हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग और आप सभी को बधाई देती हूँ इस मकर संक्रांति की। सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए ये त्यौहार। और मैं आप सभी के लिए इस महीने का जो ये महीना है हमारा माघ का महीना, माघ एक ऐसा महीना है तीर्थ स्नान जो कर सकता है तो उसके लिए बहुत ही फलदायी होता है। ये महीना अपने आप में ही एक बहुत सारी पवित्र ऊर्जा लेके, जैसे हमारे चैनल का नाम है, ऐसे ही एक पवित्र वाइब्रेशन चलती है इस महीने में। ये महीना बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही सुखद अनुभव देता है ये महीना हमें। और इस महीने में हम जितना दान पुण्य करें, जितने धार्मिक कार्य करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, वो हमें उत्तम फलदायी होते हैं। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए आज करती हूँ रीडिंग शुरू और देखेंगे इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, हमारी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी और ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी। देखेंगे कि क्या आता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम आप सभी की एनर्जीज़ चेक करेंगे। इस महीने में आप सभी की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, तो देखते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स एंजल्स बी गाइड, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इस माघ के महीने में। सो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और हमें बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू वन कार्ड और लेंगे। कम्युनिटी, वाओ, डू टू रोमांस और द टेम्पल पाथ। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है आपकी इस महीने में। बहुत इन्जॉय करोगे आप इस महीने में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपका ग्रुप है उसमें बहुत सारी एंजॉय मीटिंग्स वगैरह चलती रहेंगी आपकी, और आपका जो बॉन्डिंग है अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में आप बहुत सारे धार्मिक कार्य भी करेंगे और अपने प्रभु के प्रति समर्पण भाव भी रखेंगे, उनकी आराधना करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो लोग अपने लव लाइफ के लिए अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो उनके दिल के दरवाजे खोलेंगे। कोई ऐसा आएगा आपकी लाइफ में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके लिए। तो आपकी कुल मिलाकर देखा जाए तो एनर्जीज़ तो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रही हैं आपकी। तो आइए देखते हैं हमें अब टैरो कार्ड क्या बताते हैं। मैं इनको इधर कर देती हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स एंजल्स बी गाइड, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के इस मंथ में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है।
इस मंथ में उन्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे उनकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी खुशियाँ आए और वो अपना कर्म कर सकें। तो आइए देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड, 7 ऑफ कप, द हैंगमैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप और द एम्प्रेस। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है इस मंथ में? इस मंथ में आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपनी जो आपकी अंदर जो खूबियाँ हैं, जो आपकी पावर है, उसको आप भूल चुके हो, उसको आपने जगाने की ज़रूरत है। और समझिए अपने अंदर की जो आपकी डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आपकी अंतर आत्मा आपसे कहना चाहती है, आप उसको सुन नहीं रहे हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लोगों के जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आपको सही राह चुननी है। इधर उधर की बातों में अपने दिमाग को मत घुमाइए। आप जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, आपके यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, वहाँ पर आप फुली सरेंडर कर दीजिए। मुझ पर विश्वास रख, उनका ये कहना है आपके लिए। और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिटी ऊपर भी आई थी आपके लिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है। 3 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपको मिलकर कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे आप अपनी इनर ग्रोथ कर सको और लोगों की भी हेल्प कर सको। यहाँ पर आपके लिए ये भी शो हो रहा है कि आपको जैसे ऐसा कार्य करना है मिलकर जो अकेले नहीं हो सकता है। मिलकर या तो आपको किसी गुरुद्वारे में जाना है या किसी मंदिर में, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे आपके लिए। वहाँ जाकर आपने कुछ ऐसे कार्य करने हैं मिलकर, या तो लोगों को आपने वहाँ जाकर सेवा भाव उनका सेवा करनी है, या चैरिटीज़ वगैरह वो सब कार्य करने हैं आपने। आपको ये बोला जा रहा है। तो आपको ये कर्म करने हैं इस मंथ में, जिससे कि आपकी विश पूरी हो सकती है। भले ही आप चाहे किसी चीज़ की विश न रखते हो, अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि तू ऐसा कार्य कर जिससे तुझे आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। एक सुखद अनुभव आपके मन में वो भाव प्रकट होंगे जिससे तू खुश रह पाएगा। और एक ऐसी एनर्जी में जाओगे आप जहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही यहाँ पर रिलैक्सेशन, बहुत ही एक कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव हो रहा है मुझे।
तो आपको फ्रेंड्स इस मंथ में बहुत सारे कार्य करने हैं। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को जानना है आपने, अपनी खूबी को जाननी है आपने। क्या है आपके अंदर? आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको आपने पहचानना है। आइए और देखते हैं आपको इस मंथ में और क्या करने की जरूरत है। क्या इस मंथ में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले हैं? मुझे बताइए यूनिवर्स एंजल, क्या इस मंथ में मेरे व्यूअर्स के लिए कोई चेंज आने वाला है? कैसे चेंज आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? तो इतने सारे कार्ड आ गए हैं आपके लिए एक साथ ही। पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ थी आपकी लाइफ में जिसको आप सोच रहे थे ये नहीं होगा, कैसे होगा, और एडवेंचर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। द फूल की एनर्जी है, द ड्रीम। तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज तो नहीं, कुछ चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपके लिए अगर आप कोई ऐसा कार्य था जिस कार्य को आप पूरा होने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, तो वहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो कार्य अवश्य होगा। ये चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में और कुछ ऐसी यात्रा करोगे आप कहीं इस मंथ में। कोई ऐसी यात्रा में आप जाओगे, आपकी करियर के थ्रू हो सकता है, या कुछ नया कार्य, कुछ नई जॉब आपने चूज़ की है इस मंथ में, तो उसमें आपको बहुत ही एडवेंचर होने वाला है आपकी ये जर्नी। कभी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, कभी अचानक से कार्य आ सकता है। कुछ ऐसी संभावनाएं लग रही हैं आपकी लाइफ में इस मंथ में। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो सपने हैं, चाहे अपने पर्सन को लेके हों, चाहे अपने करियर को लेके हो, जो भी आपका सपना है वो इस मंथ में आपको पूरा करना है। तो अपनी लाइफ को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ना है आपने। जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं इसके लिए अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारी पोटेंशियल है आपके अंदर। तो अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत को आपने जानना है, राइट पाथ चूज़ करना है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं और कि इस मंथ में आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको आपने आगे करना है। तो प्लीज़ हमें बताइएगा टैरो कार्ड्स की मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर के लिए इस मंथ में कौन से ऐसे कर्म हैं सडनली जो उन्हें करने की ज़रूरत है। 1 कार्ड और लेंगे, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ये मंथ होता है दान पुण्य का, वैसे ही कार्ड भी आया है आपके लिए। 2 कार्ड्स आए हैं। सडनली आपको क्या करना है? आपको करना है फ्रेंड्स सोच समझकर अपने कार्य के प्रति फोकस रहिए और
निर्णय जो आप लेते हो तो बहुत समझदारी से लेना। जल्दीबाजी में डिसीज़न गलत भी हो सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो सूझबूझ है कि कहाँ पर मुझे कैसे डील करना है, वो सब आप जानते हो। लेकिन फिर भी आपके लिए कार्ड्स जो आया है तो मुझे बता रहा है कि आपको बहुत सी जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी काबिलियत है, उसको आप समझते बूझते हुए आपको निर्णय लेने हैं। लाइफ में बहुत सारा कुछ आ सकता है इस मंथ में आपके लिए। बहुत सोच समझकर आपने अपने पाँव रखने हैं। और आपको इस मंथ में सडनली ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही लाचार हैं, जो उनके प्रति आपने स्नेह भाव रखना है, उनके प्रति आपने दान पुण्य करने हैं। क्योंकि ये मंथ बहुत ही धार्मिक मंथ है। इस मंथ में किया हुआ एक दान हमारे उस लोक, उस परमात्मा, उस जो हमारी आत्मा होती है, जब हम इस जन्म से दूसरे जन्म की ओर प्रस्थान करेंगे तो हमारे आगे आगे हमारे वही कर्म आगे बढ़ेंगे, वही कर्म, वही हमारे दान पुण्य ही हमारे काम आएंगे। तो आपको भी यही करना है फ्रेंड्स। जितना हम इस धरती पर आकर लोगों की हेल्प करेंगे, अपने कर्मा को अपने गुड कर्मा को बहुत और बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह हम लोगों की हेल्प कर सकें, भूखे लोगों की हेल्प कर सकें, जानवरों की हेल्प कर सकें, पेड़ पौधों की हेल्प कर सकें, किसी की भी हेल्प हम जो इस धरती पर करते हैं ना, वही हमारे गुड कर्मा हमें उस जन्म में हमें मिलते हैं। और ये मंथ तो इतना ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही धार्मिक मंथ होता है ये। इस मंथ पर किया जाने वाला कार्य हमें उस परमात्मा से मिलाने का एक सीढ़ी बनती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हम देखेंगे कि हमें कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं। सो कान्हा जी हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर को इस मंथ में जो ये कार्य करेंगे, जो इतना धार्मिक हैं, वो इतने सज्जन हैं, इतनी पुण्य आत्माएं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप। एक कार्ड आया है, 1 कार्ड और लेंगे, 2 कार्ड्स और आ गए हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं हमें कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे कान्हा जी हमें क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी कह रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार होते हैं। ये तो पता ही होगा आपको फ्रेंड्स। कभी भी हमें काम और क्रोध और लोभ की अति नहीं करनी चाहिए। सबको बैलेंस में लेके चलना है हमें। एक पुण्य आत्मा हो आप सभी, जो हम इस धरती पर जन्म लिया है हमने, तो अपनी अपनी जो हमारी डिवाइन सोल है उसको हमने पहचानना बाकी है। जब हम अपनी उस सोल को पहचान पाएंगे तो अपने आप ही हम सब ज्ञान की परतें हमारे ऊपर से लेयर बाय लेयर निकलती जाएंगी और हमको सब आभास हो पाएगा।
और क्या कहना चाहते हैं आपको कान्हा जी? यादें आपको परेशान नहीं करती हैं। जब आप कृष्ण से प्यार करते हो तो कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों को भी भूल जाएंगे। कितना ब्यूटीफुली मैसेज है ये। तो यहाँ पर आपसे हमारे कान्हा जी कहना चाहते हैं, आप याद कीजिए वो प्यारे पल, याद कीजिए उन प्यारे पलों को जो आपने मेरे साथ गुजारे हैं। जब आप मुझे याद करोगे, मुझे मेरा नाम सुमिरोगे, मुझ में अपनी आस्था लगाओगे, तो सब कुछ भूल जाओगे आप। वो कड़वे पल, वो भूली हुई बातें जो लोगों ने आपको दी हैं कुछ, वो सब भूल जाओगे आप। सिर्फ मुझे याद करोगे। और आपको कान्हा जी ये कहना चाहते हैं, जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। जैसे जन्म उसके लिए है जो मर गया है, इसीलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करें। तो जन्म मरण तो होता ही रहता है, उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें उसके लिए ये कहना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, तुमने हमें जन्म दिया, तुमने हमें जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इस मृत्यु लोक में तुमने हमें भेजा है कर्म करने के लिए। तो मैं अपने अच्छे कर्मों से अपनी इस धरती माँ के लिए कुछ कर सकूं, इस धरती पर आके कुछ उचित कर्म कर सकूं, इसके लिए धन्यवाद है आपका। और जो नहीं है उसके लिए शोक नहीं करना है कभी। सो फ्रेंड्स, ये थी इस मंथ की प्रेडिक्शन आप सभी के लिए। आई होप आप सभी इस मंथ में जितना हो सके उतना दान, स्नान, ध्यान, तप कीजिए, जिससे आपकी स्पिरिचुअली आप और अवेयर हो सको, आपकी ग्रोथ हो सके, अपनी इनस जो आपकी अंतरात्मा है उसकी पवित्रता और ज़्यादा बढ़े। इसके लिए आप इस मंथ जो ये महीना चल रहा है, इसमें आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे आप अपनी सोल को और कनेक्टेड पाओगे उस डिवाइन से। तो इस महीने को व्यर्थ मत गवाइएगा। जितना हो सके अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाइए और जितना हो सके दान कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपने समझा हो, और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैप्पी मकर संक्रांति। जय माता की।